हेलो बच्चों। आज चालू करते हैं नए टॉपिक को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है क्या? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? एक चार्ज हम ले लेते थे प्लस क्यू, जिससे फोर्स लाइंस आउटसाइड निकलती थी इस तरीके से। तो यहाँ पे आउटसाइड बाहर की ओर माइनस क्यू होता तो इन्वर्ट हो जाती, रेडियली इन्वर्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम एक इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी एंड क्लोज्ड, याद रखेंगे, क्लोज्ड सरफेस लेके आनी है, जिसको हमें इसके बीच में रख देना है। ठीक है, अब बीच में रखेंगे तो क्या होगा? तो बीच में रख के हम ये काउंट करेंगे कि इस सरफेस से होके कितनी फोर्स लाइंस अभी भी पास कर रही हैं, और जितनी फोर्स लाइंस पास करेंगी दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके बच्चों, हमने ऐसे एक सरफेस लिया जो क्लोज था चारों तरफ से, और इसको हमने इस फील्ड लाइंस के बीच में रख दिया। जैसे ही फील्ड लाइंस के बीच में रखा तो ये जो फोर्स लाइंस हैं ये यहाँ से पास कर रही हैं। पहले कितनी थी भीतर? 1 2 3 4। अब भी कितनी है? 1 2 3 4। यहाँ पे कितनी है टोटल फोर्स लाइंस? फोर्स निकल रही हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम कैसे डिनोट करेंगे? और यहाँ पे सबसे पहले बात करें एक कोई सरफेस की। अभी इस सरफेस की डायरेक्शन हम नहीं बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बट अगर हम इस तरीके से एक एरो शो कर दें तो हम डायरेक्शन शो कर सकते हैं इसकी कि डायरेक्शन कहाँ पे है इसकी। ओके, अब बात करें इसकी, तो यहाँ पे इसी सरफेस को आप देखिए और आगे देखिए, देखेंगे तो इसका सरफेस आपको ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से होगा तो ये डायरेक्शन है। अब इसको आप चाहे जहाँ घुमाएंगे ये डायरेक्शन पेन की हमारी चेंज होती रहेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये डायरेक्शन शो कर रहा है। अब ऐसे घुमा दें ये, अगर अब बात करें तो ये हो गई डायरेक्शन। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन को शो करेगा, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, और हमें वेक्टर क्वांटिटी बनानी है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं जो इसके साथ एसोसिएट हैं, ठीक है, एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इसके साथ जो भी एसोसिएट होगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो ये आउटसाइड निकल रही है। ओके बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर प्लस क्यू है तो यहाँ से फोर्स लाइन निकली ई, यहाँ हमने सरफेस रख दिया तो सरफेस से भी कितनी काउंट होगी? डी एस, यानी ये सरफेस हो गया एस, और इसका छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, इतना सा पार्ट जिससे हम फोर्स लाइंस काउंट कर रहे हैं, दिस इज डी एस। अभी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कब है? जब थीटा 0 है, यानी दोनों एक ही रो के ऊपर है, एक ही लाइन पे है, थीटा 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, बट साइन 0 की वैल्यू 0, यानी मैक्सिमम किसके लिए? कॉस के लिए। यानी ये कैसी हो गई? ये हो गई। यहाँ पे ds कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। e कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी यहाँ पे तो वेक्टर e डॉट ds का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? कॉस। कॉस का मतलब हो गया e ds कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, यानी ये कैसा हो गया? डॉट प्रोडक्ट का है। अगर यहीं पे सरफेस ऐसे कर देते आप, ये और ये सरफेस होती, तो वेक्टर ई की डायरेक्शन ये, डी एस की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच 90 एंगल, और कॉस 90 0। इट मीन्स जो यहाँ पे जो फाई होगा इसको हम शो कर देते हैं फाई से। इट इज डिनोटेड बाय फाई। फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा मिल गया, नया फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द
surface या an elementary area. This is called electric flux. फॉर्मूला हो गया phi इज इक्वल टू ई इंटू डी एस. बट यहाँ पे अगर डी एस आप लेके चल रहे हैं, अभी तो आप एस मान के चलिए, बट अगर डी एस मानना है तो डी फाई मान लेंगे. डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस. और जब फाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना होगा. तो इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. और इसी चीज को हम काउंट करेंगे. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और इसकी अगर आप चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. फाई यहाँ पे किसके बराबर है, ई इंटू डी एस. ई की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन क्यू इंटू डी एस. अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू क्यू यानी आई टी. क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई यानी एम्पियर टाइम टी, ए टी, डी एस सरफेस, सरफेस यानी एल टू. क्या हो गया, एम एल थ्री, एक ऊपर जाएगा तो -1, टी की पावर 1 ऊपर जाएगा माइनस का 1 और -2 -3, डी -3, एम एल थ्री ए -1 टी -3. ये हो गया. और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता ही चल गया. इसी को अगर आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा. हमें इसको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले को. अब यहाँ पे ई की वैल्यू दी जा सकती है डी एस, और कॉस थीटा पता करके हम डी फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके.